हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह का टाइम है। लड्डू गोपाल की जस्ट जो है मैंने अभी मालिश की है। मालिश का वीडियो मैं बना नहीं पाई थी, कभी बनाऊंगी तो शेयर कर दूंगी। तो मालिश की है नारियल के गरम गरम तेल से। तो मालिश करने के बाद बस उनको दूध का भोग लगाया और भोग लगाने के बाद जो है ना उनके लिए निकाल रही हूँ मैं सारा श्रृंगार का सामान। तो मेरे पास जो है ना 3 डिब्बे हैं। इसमें जो है ना राधा कृष्ण के कपड़े हैं और इसमें जो है ना लड्डू गोपाल के कपड़े हैं और वो जो है ना ज्वेलरी बॉक्स है। तो जितनी भी छोटी मोटी मेरे पास ज्वेलरी है भगवान की, वो सब कुछ जो है ना 3 बॉक्स मेरे पास है। तो कल ही जो है ना मैंने ऊनी स्वेटरों का जो इस तरह से मैंने पॉलीथिन में पैक करके जो है ना रख देती हूँ जब सर्दियाँ चली जाती हैं। तो इसको जो है ना मैंने कल धूप लगवाई है। धोना नहीं ज़रूरी नहीं होता है, सिर्फ मैं धूप लगवा देती हूँ। तो इसको जो है ना मैंने आज नए डिब्बे में इसको रखना है, इसको सेट करना है, क्योंकि अब जो है ना बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ने वाली हैं और इन कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। तो आज से जो है ना मैं लड्डू गोपाल को स्वेटर पहनाना शुरू कर दूँगी, क्योंकि बच्चों के लिए जो है ना ठंड पड़ना अभी शुरू हो गई है। हम लोग तो खैर अभी स्वेटर नहीं पहनते, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए तो सर्दी है। तो बस अब मैं उनको स्नान कराने वाली हूँ। छोटी सी मैंने, मेरे पास एक छोटी वाली चौकी है ना, वो चौकी ले ली है और चौकी पर जो है ना इस तरह की मैं टॉवल बिछा देती हूँ। अब बस सबसे पहले जो है ना मैं स्नान जो है ना अपने लड्डू गोपाल को करवा देती हूँ। तो बच्चों को जब मुझे याद है, जब हिरम छोटा था ना, तो सबसे पहले जो है ना मैं उसको जैसे धूप निकलती थी ना तो मैं उसको स्नान करवा देती थी। फिर बाद में जो है ना मैं अपने अपने सारे छोटे मोटे काम करने के बाद मैं खुद स्नान करती थी। तो वही जो है ना मुझे सही लगता है। बच्चों को सबसे पहले सुबह सुबह जल्दी अच्छे से तैयार कर दो, उन्हें कुछ खिला पिला दो, बाद में अपने सारे काम करते रहो। तो गर्म पानी, हल्का सा मैंने गर्म पानी कर लेती हूँ और गर्म पानी से तो मैं लड्डू गोपाल को बहुत टाइम से नहला रही हूँ, क्योंकि जैसे ही जो है ना ये कार्तिक का महीना शुरू होता है, जब से मैं हल्के गर्म पानी से लड्डू गोपाल को नहलाना जो है ना स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी गर्म पानी लिया है मैंने। और सर्दियों में जो है ना पंचामृत या चंदन जो है ना बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं लड्डू गोपाल के स्नान के लिए। तो सिंपल गर्म पानी से मैंने यहाँ पर स्नान करवा दिया है और हमेशा शंख से ही करवाती हूँ। और बस यहाँ पर जल्दी से उनको अंग पोषण कर दूँगी, यानी उनका शरीर पोंछ दूँगी। और लड्डू गोपाल को जो है ना जैसे उनको नहलाती हूँ ना, फटाफट जल्दी से टॉवल के अंदर उनको लपेट लेती हूँ, क्योंकि अंग पोषण करने के बाद मैंने उन्हें इत्र लगा दिया है। इसके बाद उनके लिए सोच रही हूँ आज मैं कौन सी पोशाक पहनाऊँ। सारी पोशाकें जो है ना बहुत अच्छी लगती हैं। कोई भी पोशाक जो है ना लड्डू गोपाल की हटाने का मन नहीं करता है। बस ऐसा लगता है कुछ दिन और इसको भी और पहना दो, कुछ दिन इसको और पहना दो। तो ऐसे ऐसे करते जो है ना बहुत सारे कपड़े जो है ना इकट्ठे हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है ना गर्म वाले कपड़े मैं निकाल रही हूँ। आज जो है ना उनको मैं ये पजामिया पहना दूँगी। गर्म पजामिया है ये। तो स्वेटर भी देख रही थी कि मैं उनको कौन सा पहनाऊँ। एक तो नीचे पोशाक पहनाती हूँ, मतलब फ्रॉक पहनाती हूँ, उसके ऊपर जो है ना ऊनी स्वेटर पहनाती हूँ। तो उसी हिसाब की देखनी पड़ती है कि कौन सी किसके साथ अच्छी लगेगी, कौन की किसके साथ जो है ना बन जाएगी, क्योंकि स्वेटर जो है ना थोड़ा फूला फूला रहता है। और जो लड्डू गोपाल की जो ऊपर की फ्रॉक होती है ना, यानी इसे झबला जो बोलते हैं, वो भी जो है ना बहुत ज़्यादा फूला फूला रहता है। तो देख कर पहनाना पड़ता है। तो सबसे पहले पहनाई है मैंने उनको गर्म वाली पजामिया। और हमारे लड्डू गोपाल जो है ना पजामिया में बड़े सुंदर लगते हैं, क्यूट से लगते हैं। तो बस इसको पहनाने के बाद जो है ना मैंने उनके लिए फ़्रॉक भी देख ली थी। ये देखिए, ये इस तरह की इनर है। इनर आज मैं नहीं पहना रही हूँ। आज मैं सोच रही हूँ गर्म वाला स्वेटर ही उनको पहनाऊँ। तो ये वाली फ्रॉक जो है ना मैंने उनके लिए पसंद की, अच्छी लग रही है ना, ऑरेंज कलर की। ये वाली पोशाक जो है ना आज से 3 साल पुरानी है। हर बार सोचती हूँ उसको हटा दूंगी, लेकिन मन नहीं करता। और ये जो है ना बेलवेट की है। तो बेलवेट के कपड़े जो है ना सर्दियों में बहुत अच्छे होते हैं। इनमें थोड़ी सी सर्दी जो है ना कम लगती है और दूसरी बात ही कंफर्टेबल होते हैं। तो सर्दियों में जितने भी बेलवेट के कपड़े हैं ना सारे मैं उनको पहना देती हूँ। और भगवान के बेलवेट के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बोल रही थी ना आपको 3 साल पुरानी पोशाक है, बहुत अच्छी लगती है, ऑरेंज कलर की। इस तरह के मेरे पास 4-5 कलर थे पहले। तो येलो कलर तो अभी भी है, ग्रीन कलर जो है ना मेरे पास अभी भी है। और इसके ऊपर फिर मैंने स्वेटर देखा कि कौन सा इसके ऊपर स्वेटर ज़्यादा अच्छा जमेगा। तो ये पिंक वाला स्वेटर जो है ना मुझे अच्छा लगा, तो बस इसके ऊपर मैंने ये स्वेटर पहना दिया। और हमारे लड्डू गोपाल हो गए हैं तैयार। बहुत प्यारे लग रहे हैं। देखिए, चलिए आपको पास से दिखाती हूँ। इसके
इसके बाद जो है ना मैं आज लड्डू गोपाल को थोड़ा डिफरेंट वाला चंदन लगा रही हूँ। मेरे पास ना 3-4 तरह के चंदन है। एक तो डिब्बी वाला जो मैं अक्सर लगाती हूँ और आप लोगों को मैंने दिखाया भी है, जिसमें केसर चंदन मिला रहता है, वो वाला चंदन मैं अक्सर लगाती हूँ, बहुत अच्छी उसकी खुशबू है। ये वाला चंदन मुझे शायद कहीं से मिला था, तो ये चंदन जो है ना आज मैं इस तरह से उससे पर इसको घिस लेती हूँ। बहुत ईजिली घिस जाता है ये। और एक मेरे पास लकड़ी वाला चंदन है। तो 3-4 तरह के मेरे पास चंदन है। जब जो सा जो है ना मन होता है वो चंदन जो है ना उनके माथे पर इस तरह से लगा देती हूँ। चंदन को जो है ना अक्सर आंखों में चला जाता है, तो हाल के हाल उसको साफ कर देती हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल को जो है ना काजल बहुत कम लगाती हूँ, फिर भी मेरे लड्डू गोपाल की आंखें ना एकदम काली काली लगती हैं। और एक दिन मैंने सोचा भी था कि उनको काजल लगाऊं, लेकिन ऑलरेडी उनकी आंखें इतनी काली हैं कि अगर मैं काजल लगाती हूँ ना तो पूरी उनकी आंखें ना एकदम पूरी ब्लैक ब्लैक हो जाती है। ऐसा लगता है कि पूरा उनका काजल जो है ना फैल गया है। तो मैं इस चक्कर में जो है ना काजल उन्हें बहुत कम लगाती हूँ। इसके बाद जो है ना जितने भी मेरे पास भगवान हैं सबको जो है ना इसी कटोरे में एक साथ रख लेती हूँ। सबको जो है ना साथ में स्नान करवा दिया। इसमें जो है ना भगवान शिव नहीं है, अभी भगवान शिव को मैं अलग से स्नान करवाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने शुद्ध जल से स्नान करवा दिया। उसके बाद जो है ना मैंने इसी जल में थोड़ा सा चंदन जो मैंने घोरा था ना वो चंदन इसमें मिला देती हूँ, तो एक गंधोदक स्नान हो जाता है। उसके बाद मैंने शुद्ध जल से स्नान करवा दिया। तो सुबह सुबह की जो हौच पौच वाली पूजा होती है ना, क्योंकि सुबह सुबह काम बहुत होता है, बच्चे के लिए टिफिन बनाना होता है, पंडित जी के लिए भी अगर कहीं वो बाहर जा रहे होते तो उनकी भी तैयारी करनी होती है, झाड़ू पोंछा फलाना ढिकाना, मतलब सुबह सुबह तो इतने ज़्यादा काम होते हैं कि 1 मिनट की जो है ना फुर्सत नहीं होती। तो जल्दी जल्दी में जो है ना मैं अक्सर इसी तरह से पूजा करती हूँ, और जैसा करती हूँ ना वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि लड्डू गोपाल को बस स्पेशली बहुत अच्छे से उनका श्रृंगार और स्नान जो है ना उनको अलग से करवाती हूँ, बाकी सारे भगवान को साथ में ही करवा देती हूँ। जिस दिन देखिए 30 त्यौहार होते हैं ना, उस दिन थोड़ा लंबे समय तक के लिए जो है ना पूजा चलती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो डेली जो है ना पूजा का मेरा यही रूटीन रहता है। जब 30 त्यौहार होते हैं तो थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन डेली मैं इस तरह से ही पूजा करती हूँ, ताकि थोड़ी जल्दी भी हो जाती है और घर गृहस्थी के कामों में भी तो जो है ना बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। देखिए बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि एक औरत के ऊपर सब कुछ देखकर चलना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैंने भगवान के कपड़े चेंज करवा देती हूँ जब उनको स्नान करवाती हूँ। तो इस तरह की सफ़ेद कलर की मेरे पास लंगोटियाँ हैं, आप चाहें तो रंगीन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो सफ़ेद बहुत पहले बनाई थी, यकीन मानिए 1 साल हो गई इन लंगोटियों को। सिर्फ स्नान करते समय इनको पहनाती हूँ मैं। तो बस सबसे पहले श्री कृष्ण को स्नान करवा दूंगी, उसके बाद राधा रानी को स्नान करवा देती हूँ। और राधा रानी की कृपा जो है ना हम सबके घर में बरसती रहे। उनकी कृपा अगर बरसती है तो बस श्री कृष्ण की कृपा तो अपने आप ही बरसने लगेगी। तो बस यहाँ पर जो है ना हमने शंख से दोनों को स्नान करवा दूंगी। इसके बाद जो है ना थोड़ा सा गंधोदक स्नान करवा देती हूँ, तो विधि विधान भी हो जाता है और पूजा जो है ना थोड़ी जल्दी भी हो जाती है। देखिए मैं आपसे पहले बोला ना कि एक औरत के ऊपर सारी जिम्मेदारियां होती है, सब कुछ देखकर चलना होता है। ऐसा नहीं है कि दिन भर हम पूजा करते ही जाएं, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। सब कुछ देखना है, बच्चे भी देखना है, घर भी देखना है, पति को भी देखना है, नाते रिश्तेदार भी देखने हैं, तो सब कुछ देखकर चलना पड़ता है। तो बस यहाँ पर स्नान करवा दिया। और पूजा का समय आप लोग पूछोगे कि आप कितने बजे पूजा करती हो, तो मैं आपको बताऊं सब कुछ सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो वैसे तो ज़्यादातर जो है ना 7 बजे तक पूजा हो जाती है हमारी, लेकिन कभी कभी अगर कोई सफाई करने लगी सुबह सुबह जल्दी तो फिर थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। और कभी कभी अगर कोई ज़्यादा काम नहीं हुए तो 7 बजे तक हो जाती है। तो सब कुछ सिचुएशन पर, घर गृहस्थी में ना हर सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, और हर दिन आपका एक साथ नहीं होता। कब कौन सा काम निकल आए। सुबह सुबह क्या है, साफ़ सफाई के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस तरह से जो है ना कभी कभी लेट भी हो जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि हमेशा 7 बजे ही हो। तो बस यहाँ पर ये वाली पोशाक मैंने उन्हें पहना दी है। राधा रानी के अब कानों में तो मुझे पहनाने नहीं पड़ते, क्योंकि कानों में मैंने उनकी सोने की बालियां पहना दी हैं, जो कि मैं नहीं उतारती, अब हमेशा के लिए उनको पहना दी हैं। तो बस हाथों में और गले में जो है ना माला उनको पहना देती हूँ। बस मेरे भगवान श्री कृष्ण रह गए हैं, उनके कानों में मुझे और सोने की बालियाँ लेकर आनी है। तो देखती है कब लेकर आती हूँ, जब प्रभु चाहेंगे तब आ जाएगी। तो बस बहुत जल्दी कोशिश है कि बहुत जल्दी उनके लिए सोने की बालियाँ लेकर आऊँ। मुझे पता है, एक पर्सनली आपको एक बात बताऊँ, मुझे ना इस तरह की आर्टिफिशियल मालाएं, आर्टिफिशियल हाथों के मैं खुद भी नहीं पहनती। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान को भी हमें नहीं पहनाना चाहिए। जैसे हम खुद रहते हैं, जैसी भावनाएं हम खुद के लिए रखते हैं, वैसे ही भावना से जो है ना हमें प्रभु की सेवा करनी चाहिए। तो प्रभु भी जो है ना उसी मन से आपको फल देते हैं। ये चीज़ मैंने खुद ने नोटिस की है। काफ़ी लोग पूछते हैं दीदी अपना खुद का घर बनवाने के लिए कौन सी पूजा करें। तो मैं अपना खुद का एक एक्सपीरियंस आपको बताऊँ
कि बस आप मन से ठाकुर जी की सेवा कर लीजिए, जैसे आप अपने बच्चे की सेवा करते हैं उसी तरह से बस ठाकुर जी का ध्यान रख लीजिए, अपने लड्डू गोपाल का आप ध्यान रख लीजिए। वो अपने घर की व्यवस्था खुद कर लेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बस इतनी बड़ी बात मैंने आपसे कह दी है, आप सब समझते हैं, आप सब बहुत होशियार हैं। तो बस इस तरह से कीजिए और यकीन मानिए एक साल नहीं हो पाएगा, इसका फ़र्क जो है ना आपको खुद को दिखने लगेगा। तो ये बहुत अच्छा उपाय है, इस उपाय को कीजिए। ठाकुर जी की सेवा बिल्कुल सच्चे मन से कीजिए, कभी किसी के लिए बुरा मत सोचिए, किसी के लिए कोई कपट की भावनाएं मत रखिए, सबके लिए अच्छा सोचिए। अगर किसी के लिए अच्छा नहीं सोचा जा रहा है ना, तो बस उसके लिए आप चुप हो जाइए, कुछ बुरा सोचिए ना कुछ अच्छा, बस इस तरह की अच्छी भावनाएं रखिए। फिर देखिए प्रभु आपकी हेल्प जो है ना हमेशा करेंगे। और यहाँ पर बस फूल चढ़ा दिए, ये फूल जो है ना हमारे बगीचे के ही है, सर्दियों में बहुत सारे गुलाब के फूल जो है ना घर में लगने लगते हैं, तो बस फूल चढ़ा देती हूँ। और आज आपको मंदिर में थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा, लाइट चली गई है सुबह सुबह, तो बस वीडियो बना रही थी तो फिर सोचा चलिए इसको कंटिन्यू ही करती हूँ। अब लाइट नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो जो है जैसा है आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बस फूल चढ़ा दिए, इसके बाद आरती की करेंगे हम तैयारी। बस आरती तो मैं हमेशा घी के दीपक से ही करती हूँ, सुबह शाम की आरती जो है ना ठाकुर जी के घी के दीपक से ही हमारे यहाँ की जाती है। तो दीपक देखिए प्रज्वलित हो चुका है और चलिए करते हैं अपनी लड्डू गोपाल की आरती। तुलसी का दल जो है ना लड्डू गोपाल के जल में जो है ना हमेशा डालती हूँ मैं, और मंगलवार को, बुधवार को, शनि और रविवार को ना मैं कभी तुलसी नहीं तोड़ती, तो एक दिन पहले जो है ना तुलसी हमेशा तोड़ कर रख लेती हूँ। और ठाकुर जी पर, भगवान शालिग्राम पर जो है ना तुलसी चढ़ा दी है। थोड़ी सी तुलसी जो है ना भोग के लिए भी तोड़ के रख देती हूँ, जो भी भोग लगाती हूँ दिन भर में, तो सारे भोगों में थोड़ी थोड़ी तुलसी डालनी पड़ती है ना, तो थोड़ी एक्स्ट्रा तोड़ के रख लेती हूँ। अभी सर्दियों में तो जो है ना तुलसी बिल्कुल ख़राब नहीं होती, गर्मियों में ज़रूर तुलसी जो है ना एकदम सूख जाती है। तो बस इसके बाद थोड़ा सा खुनखुना बजा दूंगी। बच्चे जब थोड़े से रोते हैं या उनको खिलाने के लिए जो है ना खुनखुना बजाया जाता है, तो बस वो बजा दिया। ये खुनखुना जो है ना मेरे घर में बहुत पुराना है, बहुत मतलब 2 साल पुराना होगा समथिंग, लेकिन अब जो है ना मैंने मंदिर में रख दिया है। लेकर तो हम भगवान के लिए आए थे, लेकिन बस यही है ना कि याद नहीं रहता, चीज़ें रख देते हैं लेकिन याद नहीं रहता। तो अब जो है ना मैंने मंदिर में इसको रख दिया है। बस इसके बाद अपना सब कुछ समेटूंगी ये ताम झाम, और वीडियो का बस यही एंड करूंगी। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।